हम लोग खड़े हुए हैं इस समय छाता विधानसभा क्षेत्र के गांव गाजीपुर में, जो कि बरसाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर जानते हैं चुनावी माहौल को लेकर लोगों की राय। आपका नाम? मोहन श्याम। अच्छा, जैसा कि विधानसभा की चुनावों की तैयारी चल रही है, तो आप अब की बार किसको लाना पसंद करेंगे? ये योगी सरकार आनी चाहिए योगी सरकार। जी। और विधायक आप किसको पसंद करेंगे? विधायक तो अब ये तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव। अच्छा, बदलाव में आप क्या चाहते हैं? बदलाव में ये विकास चाहते हैं अपने। तो अब तक 5 साल में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई खास विकास नहीं है। कोई खास? हाँ। आपका नाम? श्रीचंद। आप जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, तो आप बताओगे कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ कोई विकास नहीं है ऐसा। तो आप विधायक कौन सा पसंद करोगे? बदलाव की ओर जाना है। बदलाव की ओर। और सरकार कौन सी लाना पसंद करोगे आप? सरकार कोई भी आ जाए। बाबा साहब, आपका नाम? मेरा नाम अजय सिंह है। अजय सिंह। अजय सिंह। हाँ जी। तो आपके विधानसभा चुनावों को लेकर आपका क्या कहना है? कहना तो ये है कि बदलती रहे सरकार तो कछु काम हम करे। अच्छा, स्थायी सरकार रह जाए काम ना करे। क्यों आपके जो 5 साल में विधायक ने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया? यहाँ कछ ना करे, यहाँ काम आया बताओ। यहाँ कोई हमें तो दिख रहा है हमारे एरिया में बरसाने में कोई नया कोई कार्य करे हो, कोई स्कूल के कोई ऐसी चीज लाए हो यहाँ हमारे एरिया में किसान के लिए कि कोई गरीब के लिए अत्यानुत को लिए ना 5 साल है इनने और बदल में जा रहे। जैसा कि बताते हैं शिलान्यासन वगैरह किया है सड़कों का, बहुत सी चीज। हमारे यहाँ तो कोई सड़क बनी ना है, नहीं कोई सड़क नहीं बनवाई ना है? कोई ना कोई नहीं, ये कोई सड़क नहीं बनी है। तो वही बाबा साहब, आपकी बार आप विधायक को बदलना पसंद करोगे? हाँ, आपके बदलेगा बताए तो जरूर। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि बाबा साहब ने बताया कि 5 साल में यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, और बाबा साहब चाहते हैं कि अब के हमारे यहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए जानते हैं हम अपने एक साथी से। पंडित जी, राधे राधे। राम गोपाल। अच्छा, विधानसभा चुनावों को लेकर आपका क्या कहना है? विधानसभा चुनावों को लेके कोई कहना नहीं है, बट अब के में वो आने चाहिए तेजपाल जी। ऐसा क्यों? आपकी लक्ष्मीनारायण चौधरी को लेकर क्यों नाराजगी है? ना तो कोई विकास किया है उन्होंने अभी तक, और आपसी विवादों में मतलब बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं एक दूसरे में, मतलब लड़वाने में, उसमें करने में। हमको भी जेल भेज दिया उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स। तो हम यहाँ पर सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं, तो जानते हैं हम यहाँ पर इनकी राय, ये क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। 2022 के चुनावों की पूर्ण रूप से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब की बार आप कौन सी सरकार लाना पसंद करेंगे? पहले तो अभी चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक बहुत अच्छा ये जो आपने एक मूवमेंट चलाया है कि गांव गांव जाके और एक जन सामान्य की आवाज़ को आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहे हैं, और हम सबकी जो एक भावनाएं हैं उनको न केवल सरकार तक अपितु आप कहें कि जन जन तक आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने गांववासियों की ओर से, गांव गाजीपुर के वासियों की ओर से अभी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है और स्वाभाविक भी है, और ख़ास करके जबकि एक चुनावी दौर का जो माहौल चल रहा है, ऐसे में इसका कोई बहुत सीधा आप उत्तर चाहें यह तो ठीक मुझे नहीं लगता। लेकिन एक स्वर में यदि आप बिल्कुल ये चाहें कि हम क्या चाहते हैं, तो निश्चित रूप में हम चाहते हैं कि योगी जी आएँ, और जिस तरह से काम इस समय चल रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस दृष्टि से हम एक स्वर में यही कहेंगे। और मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से हम सब लोग जो आपके सामने हैं, योगी जी को एक बार हम दोबारा से न केवल लाएंगे बल्कि पिछले बार की अपेक्षा और ज़्यादा ताकत के साथ पूर्ण बहुमत से हम लाएंगे। जी, धन्यवाद जी। अब की बार दोबारा पुनः क्यों लाना चाहते हैं? देखिए मैडम, बात ये है कि जनता की अपेक्षा होती है कि ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हो, और उस नज़रिए से हमने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे यहाँ पर काम हुआ है, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर कोई असामाजिक तत्वों की जो वृद्धि लगातार हो रही थी, उसमें बहुत बड़ी रोक लगी है। अब असामाजिकता का जो बोलबाला एक 5 साल पूर्व हम देख रहे थे
कि हम लोगों को निकलना और एक निचले स्तर की जो राजनीतिक ऐसी एक कुचक्र रचे जा रहे थे कि गांव गांव को तोड़ के रखना, कि हर जगह कोई ना कोई एक दादागिरी टाइप का व्यक्ति खड़ा हो जा रहा था, उस सब पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक रोक लगी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और जनता के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं होती है और उस पर पार पाना ये एक शासक का कार्य होता है और योगी जी ने वो काम किया है। नंबर एक बात तो हमारी ये है, हाँ एक अपेक्षा जरूर अधूरी रह गई है, उसके प्रति मैं इस चैनल की ओर से योगी जी तक, मोदी जी तक और जहाँ तक बात है सब जहाँ तक पहुँच सकती हो, हमारे युवाओं को आज रोजगार की आवश्यकता है और उस स्तर पर बहुत सारे प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी तक एक बहुत मुकम्मल प्रयास ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि युवाओं को हम एक रास्ता दिखा सकें और उनके लिए बहुत अच्छा कोई दे सकें कुछ ऐसा। तो युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। यद्यपि इस दौरान ब्रिज 84 कोस के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं और जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो एक ग्राउंड लेवल पर और हमारी आवश्यकताएं हैं वे सब पूरी होंगी। हम पूरी तरह से एकजुट है, योगी जी आएंगे और हमारी पूरी क्षमता इसके लिए हम लोग अपनी एनर्जी लगा देंगे कि योगी जी आएँ और बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आएँ, जिससे हमारे यहाँ का विकास हो सके, युवाओं को काम मिल सके, यही अपेक्षा है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बातचीत के माध्यम से जानकारी की, तो हमें जानकारी मिली कि शिक्षा का अभाव बहुत हो गया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है और अभी चैनल जिस तरीके की चीज़ें उठा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी का राज भी यही है कि आप निसंकोच और बहुत बेबाकी ढंग से प्रश्नों को उठाते हैं। इसके लिए मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूँ। प्राप्त हुई थी कि योगी सरकार जो फ्री का राशन दे रही है, ये प्रलोभन में दे रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फ्री का राशन बांटना पिछले 2 वर्ष में मजबूरी रही है, उसका हम समर्थन करते हैं, उसमें हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 2 वर्षों में जिस तरीके से मजदूर अपने घर में बैठे हैं, किसानों को जिस तरीके की समस्या रही है कि वे बेचारे पहुंच नहीं पा रहे हैं मंडी में और राशन वहीं हमारा जो कुछ है वो हमारी जो उपज है वो मार्केट नहीं पहुंची है। ऐसे में 2 वर्ष से जो कुछ दिया जा रहा है वह बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन ये लंबे समय तक रखा जाए और हम लोगों को निष्क्रिय बनाने के लिए अगर ऐसा उद्यम होगा तो हम इसका विरोध भी करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति हुई कि साहब सिर्फ वोट के लिए ऐसा बांटा जाएगा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा गांव इस तरीके का एजुकेटेड गांव है कि यदि इस तरीके के प्रलोभन के रूप में कोई चीज़ आए तो हम उसका बहिष्कार भी करेंगे। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा फ्री में नहीं चाहते, हम सब उद्यम चाहते हैं, हमें काम दिया जाए, अपनी मेहनत करेंगे, हम अपने काम के बल पर अपने हाथ पैर की कमाई खाना पसंद करते हैं। गांव गाजीपुर छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे गांव के युवा भी उद्यमशील हैं, हमारे किसान निरंतर सुबह से शाम काम करते हैं। हम फ्री का बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के वश जो 2 वर्ष में जो काम किया गया है हम उसका स्वागत करते हैं और जो मजदूर जिसके पास नहीं है वहाँ तक ये पहुँचाना भी चाहिए। और हमारे गांव के सभी युवा भी इसमें बहुत सक्रिय हैं कि जहाँ जिसको आवश्यकता पड़ी है पूरी बस्ती एक साथ होती है और हम उस का सामना करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता और हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। आपका नाम? चिंटू। 2022 के चुनावों को लेकर पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अब की बार आप किस सरकार को लाना पसंद करेंगे? बीजेपी। बीजेपी मतलब आप विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को लेकर। अच्छा, तो यहाँ पर आप बताओगे कि अब की बार जैसा कि हमें अभी किसी ने बताया कि विकास नहीं हुआ रहा है या विकास नहीं करवाया गया है? नहीं, विकास चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आप लक्ष्मी नारायण जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। राधे राधे। राधे राधे सिस्टर, बोलिए। आपका नाम? मेरा नाम किशन सिंह, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं गाजीपुर में बंगला है, हमारी बैठक है, इससे बोल रहा हूँ। तो आप अब की बार विधानसभा में किसको लाना पसंद करोगे? पहले तो बीजेपी को वोट देते हैं हम, अब भी देंगे और लक्ष्मी नारायण जी को पसंद करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर सारे विकास कार्य वगैरह हो रहे हैं? हाँ, फुल हो रहे हैं हमारे यहाँ विकास। तो आप बीजेपी सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुविधा दे रही है, अनाज दे रही है, सब कुछ दे रही है बीजेपी सरकार। जैसा कि हमें यहाँ पर लोगों ने बताया कि बीजेपी सरकार इनको सब कुछ दे रही है और यहाँ पर विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं और राशन भी फ्री दे रही है,
तो ये चाहते हैं कि आपके बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए के बीच में आकर और जनता की राय को जाना। जनता चाहती है, कुछ बदलाव भी चाहती है और कुछ जनता भाजपा को पुनः लाना चाहती है, जो कि पूर्ण रूप से भाजपा से संतुष्ट है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए अभी न्यूज चैनल के साथ, राजन सिंह के साथ। धन्यवाद। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।